स्किल इंडिया मूवमेंट के तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में काफ़ी सारे अप्रेंटिस के पद पर वैकेंसी निकली है और चाहे किसी भी ट्रेड के हो, लगभग सभी ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कौशल भारत कुशल भारत के तहत एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस नोटिस नंबर 1/2024 2 जनवरी का नोटिफिकेशन है। सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। आपको करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन मैंने बता दिया 2 जनवरी। कब से आप आवेदन कर सकते हैं? 10 जनवरी से, यानी कि आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट कब है? 10 फरवरी। लास्ट डेट हमें नहीं देखनी है, अगर आप चाहते हैं तो अभी अप्लाई कर दें। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो कहां पर मांगे गए हैं? नॉर्थ वेस्ट रेलवे अगेंस्ट 1646 स्लॉट्स। तो 1646 पद है अप्रेंटिस के लिए। कैंडिडेट शुड नोट एंड टेक cognizance of the fact that this is a centralized notification for engagement of act apprentice under the apprenticeship act 1961 for NWR यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। तो अगर मैं NWR बोलूं तो आप समझ जाना। एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्ट रेलवे हैज बीन nominated as nodal agency for obtaining online application for candidate and preparation of their merit list। तो कहां के लिए ये अप्रेंटिसशिप के पद निकाले गए हैं? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनिट के लिए और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के लिए। तो ऑनलाइन आपसे आवेदन मांगे गए हैं। कहां पर आप आवेदन कर सकते हैं? rrcjaipur.in पर। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट द सेम विल बी एडवाइज्ड टू रेस्पेक्टिव डिवीजन यूनिट ऑन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन ऑप्टेड डिवीजन यूनिट एज द केस में बी। तो इनका काम क्या है? ये मेरिट लिस्ट बना देंगे जैसे ही आवेदन आएंगे। डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन वही होगा जहां पर रिक्विजिशन मांगी गई है, जिस भी डिपार्टमेंट ने मांगी है। किसके तहत? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो भी आते हैं। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट नो सेंट्रलाइज्ड मेरिट लिस्ट विल बी फाउंड। तो सेंट्रलाइज्ड मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, डिवीजन या यूनिट वाइज बनाई जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन will be on the basis of merit list prepared in respect of all the candidate who apply against the notification. The merit list will be prepared for the purpose on the basis of percentage of marks in matriculation. तो merit list कैसे बनाई जाएगी? आपके 10वीं के मार्क्स देखकर, और कम से कम आपके 50% होने चाहिए 10वीं में, with minimum 50% aggregate marks plus ITI marks in the trade in which apprentice is to be done। और जिस भी ट्रेड में आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उसमें आपके मार्क्स लेकर 10वीं के और उस ट्रेड के मार्क्स लेकर आपकी मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। द पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ मार्क्स इन द मेट्रिकुलेशन एंड ITI। तो एवरेज निकाल दी जाएगी 10वीं और ITI के मार्क्स की। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मेट्रिकुलेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल सब्जेक्ट्स विल बी रिकॉर्ड एंड नॉट ओनली द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। तो 10वीं में जितने भी सब्जेक्ट है सभी को लिया जाएगा परसेंटेज निकालने के लिए। एंड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ITI मार्क्स मेंशन्ड इन द फाइनल सर्टिफिकेट विल बी रिकॉर्ड, या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट में जो भी आपके मार्क्स दे रखे होंगे उसे ले लिया जाएगा। इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट्स हैविंग द सेम मार्क्स, तब क्या होगा? अगर 2 कैंडिडेट के बराबर अंक हैं, फिर द कैंडिडेट विद ओल्डर एज, तो जिसकी एज उम्र ज्यादा होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इन केस द डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम, अगर उम्र भी बराबर है फिर क्या करेंगे? देन द कैंडिडेट who passed matriculation exam earlier shall be considered first। तो 10वीं जिसने पहले की होगी उसे प्राथमिकता दे दी जाएगी। अ फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड डिवीजन यूनिट वाइज। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, सेंट्रलाइज नहीं बनाई जाएगी बल्कि डिवीजन वाइज या फिर यूनिट वाइज बनाई जाएगी, जहां पर भी रिक्विजिशन यानी कि रिक्विजिशन डिपार्टमेंट जिसने भी अप्रेंटिस के लिए आवेदन मांगे हैं उस यूनिट या डिवीजन वाइज मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एज स्टेटेड अबव। तो घटते क्रम में परसेंटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से, जैसे किसी के 80% मार्क्स है तो सबसे ऊपर, 79 वाले को सेकंड, 78 वाले को थर्ड, ऐसे ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज, डिवीजन वाइज मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। Candidates finally enlisted would be subject to verification of original testimonials and production of merit certificate as per Annexure 4 attached। तो जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी उसको डीवी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अ रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इशूड टू ईच एप्लीकेंट। Candidates are advised to preserve note their registration number for further stages of recruitment process correspondence with RRC। तो जब आप आवेदन करेंगे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, उसे आप सेव करके रख लें।
अपने पास, क्योंकि आगे आपको काम आ सकता है। नोट 1 में कहा है टू अवॉइड लास्ट मिनट रश कैंडिडेट आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मच बिफोर क्लोजिंग डेट। ये तो मैं हर वीडियो में कहता हूं कि लास्ट डेट का इंतजार न करें, क्योंकि हो सकता है वेबसाइट फेलियर हो जाए, वेबसाइट क्रैश हो जाए, या फिर हैवी लोड हो जाए वेबसाइट पर। तो इस प्रकार की टेक्निकल ग्लिचेस आते रहते हैं, तो लास्ट मिनट का वेट ना करें। नोट 2 में क्या कहा है, RRC यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट नॉट बीइंग एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डे ऑन अकाउंट ऑफ अफोरसेड रीजन और एनी अदर रीजन। तो आरआरसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर आप आवेदन नहीं कर पाते हैं, चाहे आपको कोई भी दिक्कत आती हो, तो आप दिक्कत को महसूस ही ना करें, लास्ट डेट का वेट ही ना करें। कैंडिडेट्स हैव टू चूज ओनली वन यूनिट, यूनिट्स आर एजेंडर। तो केवल अभी यहाँ पर अप्रेंटिस के पद मांगे गए हैं, जो मैं बार बार आपको डिवीजन यूनिट कह रहा हूँ, वो ये हैं। ये 8 यूनिट हैं जहां पर आपको अप्रेंटिसशिप के लिए बुलाया गया है। आप इनमें से कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर आपने अप्लाई किया अजमेर के लिए तो अजमेर के हिसाब से अजमेर की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, बीकानेर के लिए बीकानेर के अलग से, जयपुर के लिए अलग से, जोधपुर के लिए अलग से, और बीटीसी कैरेज अजमेर के लिए अलग से, बीटीसी लोको अजमेर के लिए अलग से, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर के लिए अलग से, और कैरेज वर्कशॉप जोधपुर के लिए अलग से। एक और नोट दिया है नीचे, प्लीज गो थ्रू द अवेलेबल ट्रेनिंग स्लॉट vis-a-vis योर ITI ट्रेड thoroughly and select the division unit accordingly. It should not happen that you select a division where there is no training slot requirement for your ITI trade. मान लीजिए आपने कोपा से ट्रेड किया है, कंप्यूटर वाले से, और मान लीजिए डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस जयपुर में उस ट्रेड के लिए रिक्वायरमेंट ही नहीं है अप्रेंटिसशिप की, और आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप देख कर अप्लाई करें कि जहां पर भी आपके ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसी निकली है वहीं पर अप्लाई करें, जबरदस्ती ना करें। In such a situation, your application may eventually become meaningless as you would not be allowed to make any changes after the final submission. तो आपका आवेदन कोई मीनिंगलेस हो जाएगा, आपका ये माना जाएगा आपने आवेदन ही नहीं करा। जब वहां पोस्ट ही नहीं है तो आप आवेदन क्या करोगे? Moreover, you are also not allowed to make subsequently or multiple application as in such an eventuality your all the applications shall be summarily rejected. तो एक से ज्यादा आवेदन ना करें, ठीक है। Apprentices will be engaged in the following trade. तो कौन कौन से ट्रेड के लिए बताया गया? मैंने कहा कि लगभग सभी ट्रेड हैं। इलेक्ट्रिकल चाहे कोचिंग हो, पावर हो, टीआरडी हो, कारपेंटर इंजीनियरिंग हो, पेंटर इंजीनियरिंग हो, मैसन में इंजीनियरिंग हो, पाइप फिटर हो, कारपेंटर मैकेनिकल में डीजल मैकेनिक हो। तो इतनी सारे पद निकले, आप देख सकते हैं। टोटल जनरल की बात करूँ तो 164, और ग्रैंड टोटल की बात करूँ तो 402 निकले हैं। कहाँ पर ये निकले हैं? मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अजमेर में, डीआरएम ऑफिस अजमेर में। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख ले। क्वालिफिकेशन ITI पास मांगा गया है, रेलेवेंट ट्रेड मिनी में जो ये 10 ट्रेड दिए गए हैं। उसके बाद है डीआरएम ऑफिस बीकानेर में, यहाँ पर भी लगभग सभी ट्रेड अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। टोटल पोस्ट है 424, ITI पास किया हो आपने इस ट्रेड में। उसके बाद डीआरएम ऑफिस जयपुर में, यहाँ पर भी ITI पास किया हो। टोटल पद हैं 488, काफ़ी सारे वैकेंसीज हैं। जोधपुर में 5 ट्रेड है और टोटल वैकेंसी है 67। BTC कैरेज अजमेर में कितनी है? टोटल है 88 वैकेंसीज, और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की बात करूँ तो 25। उसके बाद BTC लोको अजमेर में टोटल है 56। ITI पास किया हो इन ट्रेड में, DSL मैकेनिक, फिटर, वेल्डर। उसके बाद है कैरेज वर्कशॉप बीकानेर में, टोटल पोस्ट हैं 29। कैरेज वर्कशॉप जोधपुर में है 67। एक नोट दिया है नीचे, बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी डिसिप्लिन द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट he fulfills all the eligibility norms. The candidate should have the requisite education qualification. वही बात है सिंपल सी, अप्लाई करने से पहले देख लें कि आपके पास एलिजिबिलिटी है या नहीं है। यहां पर रिजर्वेशन के बारे में कुछ कहा गया है। रिजर्व कैटेगरी वाले आपके पास सर्टिफिकेट होंगे ही। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर लेते हैं, मुख्य है, इंपॉर्टेंट है। The candidates should have completed 15 years of age and should not have completed 24 years of age. तो एज की लिमिट क्या है? 15 से 24। कब देखी जाएगी? 10 फरवरी सन 2024 को कट ऑफ डेट है। इस दिन यानी कि 10 फरवरी सन 2024 को आप 15 वर्ष की आयु आपकी हो गई हो कम से कम, और अधिकतम 24 वर्ष हो। अपर एज लिमिट जो रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दी जाती है, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, SC/ST को 5, OBC को 3, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 10, वो यहाँ पर भी दी जाएगी। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू
by up to addition 10 years for ex-servicemen to the extent of service rendered in defense forces plus 3 years provided they have put in a minimum of 6 months service at a stretch except ex-servicemen who have already joined the government service on civil side after availing the ex-serviceman status for the purpose of their engagement. तो जितने साल के आपने सर्विस किया उतने मैक्सिमम एज लिमिट में आप ऐड कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन है तो आप मान लीजिए आपने 6 साल की नौकरी की है तो 6 साल आप ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 कर सकते हैं, प्लस 3 ईयर और अगर कब दे हैव पुट इन अ मिनिमम 6 ईयर सर्विस एट अ स्ट्रेच, जो मैं अलग से अगर आपका जो कार्यकाल पूरा हो गया था उसके बाद भी अगर आपने 3 साल अधिकतम नौकरी की है तो मिनिमम 6 महीने करने पर 1 साल के लिए आप ऐड कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, तो आपके पास वैलिड रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10वीं क्लास अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, 10वीं पास हुआ 50% मार्क्स के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एंड आपके पास जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट हो, चाहे वो एनसीवीटी से हो चाहे एससीवीटी से हो, स्टेट का हो चाहे नेशनल का हो। अब आपसे फीस भी ली जाएगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। और ऑल कैंडिडेट, जो सेकंड पॉइंट को छोड़ के सेकंड पॉइंट की बात कर लेते पहले, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए, लेडीज के लिए कोई फीस नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई फीस नहीं है। इनके अलावा जितने भी है 100 रुपये लिए जाएंगे ऑनलाइन फीस के रूप में। फी पेमेंट विल हैव टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन आवेदन है तो ऑनलाइन ही आपसे पेमेंट मांगी जाएगी, चाहे आप कर दें डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, वो आपकी इच्छा है। वेबसाइट मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, rrcjaipur.in। स्टैंडर्ड्स ऑफ फिटनेस फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एक बार आप पढ़ लेना, रिजर्वेशन से संबंधित बातें हैं ये आपको पता होंगी। हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता दिया, rrcjaipur.in, आप वहाँ पर जाएंगे, जिस भी ट्रेड में आप जिस भी डिवीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दें, और जो यहाँ पर इन्होंने फोटोग्राफ की, सिग्नेचर की, साइज बताए गए हैं वो आप पहले ही ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर आप एडिट कर लें और क्लियर विजिबल हो वो अपलोड कर दें। जैसे इन्होंने कहा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर कलर फोटोग्राफ 3.5 into 3.5 नॉट अर्लियर देन 3 months, तो 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, जेपीईजी फॉर्मेट में हो, और 100 डॉट्स पर इंच, 100 डॉट पर इंच यानी कि 100 DPI, जब आप ऑनलाइन एडिट करेंगे वहाँ आ जाएगा ऑप्शन कि किस DPI में करना है, तो 100 DPI में आप करें, डॉट्स पर इंच होता है, और फाइल का साइज 20 से 70 किलोबाइट का ही हो। इस प्रकार की सारी बातें आप एक बार पढ़ लें, ये बातें जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ, पुनः दोहरा देता हूँ, 10 फरवरी, तो इसका आप इंतजार न करें। ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइफंड कितना मिलेगा, ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइफंड विल बी एज पर एक्सटेंट रूल्स एंड डायरेक्टिव्स इशूड बाय रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड के जो भी नियमानुसार है आपकी स्टाइफंड होंगे और ट्रेनिंग पीरियड होगा। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग आपको करना होगा, वो जब आप फॉर्म भरेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस वहीं से डाउनलोड होता है, वहीं पर आपका हो जाएगा। मेडिकल फिटनेस भी आपकी देखी जाएगी। A person shall be eligible for being trained under the Apprenticeship Act 1961 and Apprenticeship Rules 1992 as amended from time to time. Candidates should produce a medical certificate at the time of DV in the prescribed format Annexure 4. Annexure 4 के 4 में आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया है, वो आपको प्रोड्यूस करना होगा। किससे? साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर, गस्टेड डॉक्टर होता है जो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन, तो असिस्टेंट सर्जन से नीचे की पोस्ट वाला न हो, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट हॉस्पिटल का। हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक, जो आपको वेबसाइट पर दिया गया होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी आप एक बार पढ़ लें, किसी प्रकार का अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल न करें। अब ये एनेक्सर्स आ गए हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए, ये तो आपको पता है जो आपने बनवा रखे होंगे। OBC के लिए है ये डिक्लेरेशन है, परफॉर्मेंस ऑफ डिक्लेरेशन टू सबमिट OBC कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ DV हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट। यहाँ पर फिर से है, ये है EWS के लिए रिजर्वेशन का। ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपको प्रोड्यूस करना है DV के टाइम। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से भी ये नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपका काम क्या रह गया है, अगर आप चाहते हैं कि आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी कैंडिडेट तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे, क्योंकि इस चैनल पर ऑल इंडिया वैकेंसीज की न्यूज़ आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो इस चैनल को
जरूर सब्सक्राइब करें।